Hello student, myself Ashok Kumar and you are watching अशोक क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस बुक का चैप्टर मोशन एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे और हम लोगों का आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप लोगों ने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में या क्रिकेट मैचों में आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए ग्राफ्स का यूज किया जाता है, जो उस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा रोचक एवं आकर्षित बनाते हैं। तो हम लोगों को आज ये देखना है कि कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करने के कौन कौन से मेथड हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिया है जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया ने अलग अलग ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने कितने रन बनाए। जैसे इसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट ओवर में 1 रन, सेकेंड ओवर में 5 रन, थर्ड ओवर में 3 रन, फोर्थ ओवर में 10 रन, फिफ्थ ओवर में 2 रन और सिक्स्थ ओवर में 6 रन बनाए हैं। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर पहला काम क्या है कि हम लोग यहाँ पर ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, एक ये और एक ये, जो बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर काटते हैं। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स यहाँ ओ, इधर एक्स डैश, इधर वाई यहाँ ओ, इधर वाई डैश। इस पूरे लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। और जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मीट करते हैं ये पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहला काम क्या है कि हम लोगों को ग्राफ पेपर में 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उन दोनों में से एक को हम लोग एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में ओवर्स को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस ये लिया गया है और रन्स को दिखाने के लिए ये वाई एक्सिस लिया गया है। दोनों लाइन एक दूसरे को 0 0 पर काटते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। अब इस ग्राफ में दिखाया गया है कि फर्स्ट ओवर, ये ओवर है, ये फर्स्ट ओवर में 1 रन है तो इसके लिए 1, और इसके बाद सेकेंड ओवर, इसके लिए 5 रन है तो 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ग्राफ है वो बार्स के फॉर्म में बनाया गया है और इस ग्राफ को हम लोग देखने से समझ सकते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलग अलग ओवर्स में कितने रन बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोग केवल ग्राफ को देख के ही ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि इस ग्राफ को दिखाने के लिए ओवर्स और रन्स का यूज किया गया है। इसमें से रन्स को वाई एक्सिस में, ओवर्स को एक्स एक्सिस में लिया गया है और ग्राफ को बार्स के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। अब हम लोग दूसरे ग्राफ में जाते हैं। ये भी एक ग्राफ है लेकिन ये एक सर्कल के फॉर्म में है, ये एक सर्कल के फॉर्म में है और यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन को सर्कल में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस ग्राफ में क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे कंपोजिशन ऑफ एयर, उस ग्राफ को दिखाया गया है एक सर्कल में। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो 1% है उसमें बाकी सारी रिमेनिंग गैसेस बचे हुए हैं या उसमें वाटर वेपर्स भी हैं। क्योंकि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन को दिखाया गया है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल में जो ग्राफ बनाया था उसको हम लोग कहते हैं पाई, इसीलिए इसको हम लोग पाई चार्ट या पाई ग्राफ भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे
तो हम लोग को एक दूसरे ग्राफ को देखना है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि एज बढ़ने के साथ साथ किसी के वेट में कैसे चेंजेज आ रहे हैं। यहाँ एज लिखा गया है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। दूसरी और वेट्स हैं 10, 12, 18, 24, 32, 38। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में एज को लिया गया है, वाई एक्सिस में वेट को लिया गया है। अब 2 ईयर्स वेट 10 kg, तो उसमें 10 के आगे केवल एक डॉट लगाना है, जहाँ पर दोनों लाइन मिल रहे हैं वहाँ पर एक डॉट लगाना है। वैसे ही 4 और 12, तो यहाँ 4 और 12 जहाँ मिल रहा है वहाँ डॉट लगाना है। 6 में 18 है, तो 6 और 18 के सामने जहाँ आएगा वहाँ डॉट लगाना है, जहाँ पर दोनों लाइन मिलेंगे। जैसे इस तरह से अगर 70 दिया गया है तो ये आपका 70, और सपोज कि 14, तो ये 14, और ये अगर 70 दिया गया है तो ये यहाँ पर मिलता इस तरह से, तो यहाँ पर केवल एक डॉट इस तरह से लगाना है। ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ, जिसमें केवल लाइन के थ्रू ग्राफ को दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले ग्राफ में, और यही हम लोग का आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ के थ्रू शो करना। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसमें एक्स एक्सिस में टाइम को लिया गया है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को लिया गया है। मान लीजिए कोई एक कार है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है। उसी ग्राफ को यहाँ नीचे दिखाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी अगर कोई व्हीकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम लोग ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट मोशन। इसमें एक में टाइम एक्स एक्सिस में दिखाया गया है, दूसरे में डिस्टेंस वाई एक्सिस में दिखाया गया है, और हम ये देख रहे हैं कि जो कार है वो हर एक मिनट में या हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो या कांस्टेंट मोशन में हो तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई एक व्हीकल अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस केस में अगर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो शायद ऐसे भी बन सकता है या ऐसे भी बन सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी और तरीके से बने। अर्थात वो एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा नहीं बन के वो इस तरह से जिगजैग वे में बनेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी हम लोगों को एक्स एक्सिस में टाइम को, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को शो करना है, और उसको ग्राफ में जब हम लोग बनाएंगे तो उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे अभी हमने बताया कि वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा इस तरह से। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ जिगजैग वे में कभी भी किसी भी तरह से बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू किस तरह से दिया गया है। तो ये हम लोगों का इस मोशन एंड टाइम चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने आज पढ़ा। आप लोगों का आज का होमवर्क है कि इस बुक में, इस चैप्टर में जितने भी कीवर्ड्स हैं या डिफिनेशंस हैं उसको अपने नोटबुक में लिखना है और इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।